ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी ये जो टॉपिक है आपका टी रेशियोज कंटिन्यू है और क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देख लिया और अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम करने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले कलर को बदल लिया जाए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। ठीक है, टी रेशियोज, इसको कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। इफ कॉट ए इक्वल टू 4 तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नॉट। ये आपको शो करना है, यहाँ पर सुधार करना है, यहाँ पर थीटा दे दो तो ये शो करना है। तो कुछ नहीं, जितना लास्ट में जो भी क्वेश्चंस मैंने किया उसका जो मेथड था उसी मेथड को यहाँ भी अप्लाई करना है, कहीं कुछ नया नहीं करना है। तो चलो इसको इस तरह से बढ़ जाओ। यहां पर गिवन है तुम्हारे पास 3 कॉट थीटा बराबर 4। तो क्या करोगे, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं टी रेशियो, मतलब ट्रायंगल में जो 3 साइड होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इसके बीच का रिलेशन जिसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक यानी टी रेशियोज कहते हैं, 6 टी रेशियोज। तो यहाँ P बाई एच, H बाई बी, B बाई पी जो भी है वो लाने के लिए आपको उस रूप में लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हो कॉट थीटा बराबर 4/3, इसको इधर लाओगे तो 4/3 हो जाएगा। अब सुनो, चूंकि एक मंत्र आपको मिल चुका है, पी बी पी बाई एच एच बी का मंत्र मिल चुका है ना। तो कॉट थीटा क्या होता है, ये वाला B बाई पी को कॉट थीटा कहते हैं, यानी ये B बाई पी है। ये कौन सा B बाई पी, चलो ये ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सभी क्वेश्चंस के लिए बनाना है आपको, और जिस एंगल के बारे में बात करे क्वेश्चन उस एंगल को आपको यहां पर शो कर देना है। चूंकि थीटा एंगल है तो हमने C को एंगल थीटा माना। इससे क्या फायदा होगा कि ठीक इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को। ये तो अंडरस्टूड है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये जो बच गया ये बेस है। यहां पर आपके पास देख रहे हैं कि B के जगह पर रेशियो 4 है और P के जगह पर रेशियो 3 है। तो रेशियो चूंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो इसको नंबर मानने के लिए हमको क्या करना होगा, एक कांस्टेंट लगाना होगा। ठीक है, तो चलो मान लेंगे कि फॉर थीटा लेट B इक्वल टू 4k एंड P इक्वल टू 3k, ये मान लिए। यानी B इक्वल टू 4k आपने माना और P इक्वल टू आपने 3k माना। तो H इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई करना है, यहां पे यूज कर लो। तो क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जब वैल्यू रखोगे P की वैल्यू है 3k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B की वैल्यू है 4k तो 4k के लिए स्क्वायर हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर इज 9k स्क्वायर, अब प्लस 4 मतलब 16k का स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ोगे तो 25k स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से h की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 25k स्क्वायर का रूट, और 5 होता है 25 का रूट, और k स्क्वायर के लिए k। इस तरह से हम लोग h भी 5k फाइंड कर लिए। तब तो तीनों टी रेशियो आपको मिल गया, सॉरी तीनों साइड के लिए, यानी पी बी एच आपको मिल गया। तो यहीं से आपको जो भी कहेगा, टेन पूछे, कॉस पूछे, साइन पूछे, जो भी पूछे दिखला सकते हैं ना। तो चलो तुम्हें चाहिए टेन, तो यहां ले लो। देन टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी। P बाई बी को टेन थीटा कहते हैं ना, P बाई बी को टेन थीटा कह रहे हैं। सुनो, आगे चल के तुमको बताएंगे कि कॉट का उल्टा ही टेन होता है। अगर 4/3 कॉट है तो टेन 3/4 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग टी रेशियोज पढ़ रहे हैं तो सिस्टमैटिक स्टडी करना है ना, तो वो जानना चाह रहे हैं आगे।
जब पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद तुम अपना मेथड चुन लोगे, ठीक है। यहां पर यही है, तो P की वैल्यू रख दो 3K और B की वैल्यू रख दो 4K और ये K कैंसिल, बच गया 3/4। देखो ठीक उल्टा है ना, 3/4। कॉट का उल्टा 10 होता है, वहां भी देखो बोले थे साइन कॉस 10, कॉट से कॉसेक, तो कॉट उल्टा है, तो उल्टा वैल्यू आपको आ गया। तो 10 जब निकाल दिए और आपको चाहिए कॉस एंड साइन, ये भी निकाल लो। कॉस थीटा बराबर जो भी टी रेशियोज है जो दिखे, ठीक है ना, क्वेश्चन में सारे को यहां पर फाइंड आउट कर लेना है, ताकि बस सब्स्टिट्यूट करना, जो वैल्यू यहां लाए हैं ना वो सब्स्टिट्यूट करना केवल बच जाए, बाकी सब यहां कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, कॉस बराबर होता है B/H, तो देखो B तुम्हारा हो गया 4K और H तुम्हारा हो गया 5K, K कैंसिल करो, बच गया 4/5। और एक और है, चलो यहीं लिख देते हैं, साइन थीटा का वैल्यू भी चाहिए, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, और P आपके पास है 3K, देख लो, और बाई H तुम्हारे पास है 5K, तो ये K कैंसिल हो गया 3/5। ये हमने ये और ये तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया। अब बारी बारी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर दोनों वैल्यू सेम तब ये ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। चलो तो इसको इरेज नहीं करते हुए तुम्हारा पहले यहीं पर LHS इक्वल टू फाइंड कर देते हैं। LHS इक्वल टू है 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां पर रख दो 1 - 10 थीटा की वैल्यू अभी निकालो, यहां पर देखो 3/4, तो यहां रख दो 3/4 का स्क्वायर है, चूंकि यहां स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 1 + 3/4 का स्क्वायर है, चूंकि यहां स्क्वायर है। तो दोनों वैल्यू हमने रखा, अब बस आपको सॉल्व करना है। तो 1 - 3 का स्क्वायर 9/16 बाई 1 + 9/16। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये 16 - 9, ये 16 + 9/16 इज एलसीएम। ये 16 तो चला गया, बच गया आपका 16 में से 9 गया 7 अपॉन, दोनों जोड़ोगे 25। देख लो, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 7/25 हमें मिली है, ठीक है। अब आगे देख लो, अब आगे राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है, और ये यहां करके देखते हैं, ठीक है। RHS इज इक्वल टू आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, अभी तुम फाइंड यहां किए हो 4/5 का स्क्वायर, और माइनस साइन थीटा भी तुम फाइंड किए हो यहां पर 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लोगे 25 होगा, 16 - 9, दिस इज 7/25। अब तुम ही बताओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू निकाले थे ये भी 7/25 है, राइट हैंड साइड निकाला ये भी 27/5 है। इसका मतलब सो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया, यानी ये ट्रू है, ट्रू, ठीक है, रिजल्ट हो गया ट्रू। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। चलो आगे देखो क्या है, पहले इसे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 NCERT 8.1 एक्सरसाइज टी रेशियोज। लेट्स स्टार्ट। देखो 9 में क्या कह रहा है, आपके पास है इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। चलो फटाफट बना दो, ये ट्रायंगल है ABC और कह रहा है राइट एंगल एट B पर 90 डिग्री है, हमने यहां B पर 90 डिग्री दिखला दिया। और आपके पास गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको चाहिए ये, आपको चाहिए ये। तो चलो इसमें से एक हम करते हैं, चलो 2 नंबर करते हैं, फर्स्ट तुम करोगे, डू योर सेल्फ, खुद से करो। कैसे, ये सेकंड जानने के बाद, ठीक है, सेकंड हम करेंगे, फर्स्ट आप करोगे। चलो देखो,
फिर से अपना वही फंडा, ए ये रहा, ए के ठीक सामने वाले को पी कहते हैं और 90 के ठीक सामने वाले को एच कहते हैं, जो बच गया वो बी है। अब देखो यहां पर 10 बराबर पी बाई बी होता है, ठीक है ना, रेशियो आपको बता चुके हैं, और P के जगह पर 1 के मानोगे और B के जगह पर 3 के मानोगे, रेशियो गिवन है ना, तो मानोगे फॉर एंगल A लेट P इक्वल टू K 1 के एंड B इक्वल टू √3 के। सुनो ये है, यहां ठीक से कर लो, B इक्वल टू √3 के, है ना। अब चाहिए क्या, यहां मेंशन कर देते हैं, P आपका K है और B आपका √3 K है और H नहीं पता है। तो क्या मेथड है, बता चुके हैं, जब दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल का होगा, थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। तो यहां पर लगा दो H बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में हमने लिखा थ्योरम, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी हो गया आपका के का स्क्वायर प्लस बी हो गया √3 के का स्क्वायर। ऐसे लिखना है, कोई कोई बच्चा क्या करता है ना, √3 के स्क्वायर लिख देता है, के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, ये गलत है, चूंकि बी आपका पूरे √3 के है और ये लिखने का मतलब हो गया √3 इंटू के स्क्वायर है, यानी के इंटू के है, देखो तो अंतर हो गया ना। और इसका मतलब जब लिखते हो √3 के का होल स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब हुआ √3 के इंटू √3 के, तो जब सॉल्व करोगे तो √3 इंटू 3 हो गया, ये के स्क्वायर होगा। अब देखो दोनों में कितना फर्क है ना। तो ध्यान देना है, जब दो डिजिट तुमको दिखे नंबर का पार्ट, तो पूरे का होल स्क्वायर करना है, यानी विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। चलो तो देख लो, तो यहां पर हो गया आपका, यहां पर आपका हो गया के स्क्वायर, अब प्लस √3 मतलब रूट गायब स्क्वायर करने पर, ये हो गया के स्क्वायर, जोड़ोगे तो 4k स्क्वायर हो गया, और यहां से h की वैल्यू √4k का स्क्वायर, 4 के लिए 2 और k स्क्वायर के लिए k, रूट निकल गया, और यहां पर तुम लिख दो 2k। इस तरह से क्या हुआ, आपने तीनों साइड है ना P, B और H फाइंड आउट कर लिया। अब करना क्या है, बस जो चाहिए वैल्यू वो फाइंड आउट, चूंकि सेकेंड हम कर रहे हैं ना, तो cos A निकाल लो, cos C निकाल लो, sin A निकाल लो, sin C निकाल लो। चलो बारी बारी से निकालते हैं। नाउ cos A बराबर, तो A के लिए फाइंड करना है, देखो A के लिए तो परपेंडिकुलर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो तुम लिखोगे B बाई H होता है, और B की वैल्यू यहां पर है आपके पास √3k और H की वैल्यू आपने फाइंड किया 2k, ये k के कैंसिल, बच गया √3/2, तो निकल गया। अब आपको चाहिए cos C, सुनो C के लिए अब बदल जाएगा, पहले sin A भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपका इरेज कर दिया जाएगा इस इमेज को। sin A के लिए अभी ठीक ठाक है, तो sin A के लिए परपेंडिकुलर आपका ये रहा BC, P बाई H होता है, P आपका है K दिख रहा है पिक्चर में, और H भी दिख रहा है आपको 2k, K के कैंसिल करो 1/2 रहा। अब C के लिए दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर चले जाओ, अब बदल दो ये पोजीशन, C के लिए ये हटा दो, और C पर तुमको मार्क कर देना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल C, इस पर आप बात करनी है। तो ठीक इसके सामने वाले ये अब P हो गया, ठीक है ना, पहले ये B था और अब ये P हो गया और ये B हो गया, ठीक है। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बस P और ये B हो गया, पोजीशन बदल जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हो cos C, तो देखो cos C फार्मूला तो वही रह गया, B बाई H ही होगा, तो यहां पर C के लिए B क्या हो गया, देखो C के लिए B तुम्हारा ये रहा है ना, तो यहां पर K लिख दो, और बाई H तुम्हारा एज इट इज 2k लिख दो, K के कैंसिल, दिस इज 1/2, और लास्ट है sin C भी फाइंड कर लो, sin C के लिए भी सब कुछ यहाँ है, होता है P बाई H, P की वैल्यू चाहो तो नेमिंग भी कर सकते हो, P मीन्स AB बाई H के में AC, इस तरह से, जो चूंकि पिछले क्वेश्चन में हमने कर चुका, अब बार बार उसी को लिखने से टाइम वेस्ट होगा। मेथड आपको सिखा दिए, आप उसी तरह से आगे एग्जाम में करते जाओगे। चलो P की वैल्यू यहां से देखो √3k,
√3k बाई h की वैल्यू देखो 2k, तो k के कैंसिल, बच गया √3/2। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 टी रेशियो निकालना था, निकल गया। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड, यानी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं, फाइंड करना है ना, देयरफॉर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ cos A क्या है आपके पास, √3/2 है, इंटू cos C क्या है आपके पास 1/2 है, माइनस sin A क्या है आपके पास 1/2 है, इंटू sin C क्या है आपके पास √3/2 है। अब देखो √3/4 √3/4 क्या हो गया, √3/4 माइनस √3/4, जब घटाओगे दोनों तो सेम ही है, कट गया, यानी रिजल्ट आपके पास 0 ही आया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को खुद से सॉल्व करोगे, तरीका यही होगा। ओके, चलो चलो अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, सेम एक्सरसाइज 8.1 टी रेशियोज। यहां पर क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है आपके पास, ये ट्रायंगल लेना, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और गिवन है पी आर प्लस क्यू आर को 25, पी क्यू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये फाइंड करना है। चलो पहले फटाफट आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है, और इसका नेमिंग करना है राइट एंगल एट क्यू। तो जो राइट एंगल है इसको क्यू बोलो, तो बाकी जो बच गया वो है पी क्यू, और ये रहा आर। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब आगे सुनो, तुम्हारे पास गिवन है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। कौन कौन सा, देखो पी आर ये है और क्यू आर ये है। अगर क्यू आर एक्स मानते हो तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। क्यों, अगर लेट क्यू आर बराबर एक्स, देन यहां पर वैल्यू जब पुट करोगे, मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो 1 इंप्लाइज क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर को आपने एक्स कहा बराबर 25, यहां से पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, ये हम फाइंड कर लिए, ये भी आ गया। और अब देखो पी क्यू 5, ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो इस पर तो दिमाग ही नहीं दौड़ाना है। अब आपके पास 1 2 3 ऑल 3 साइड्स मिल गया है ना। अब करना क्या है, अब आपको करना है बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, क्या हो जाएगा, जानते हैं कि हाइपोटेनियस पी आर का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो भी दिख रहा है तुमको फिगर में, पी आर के जगह पर 25 माइनस एक्स दिख रहा है, स्क्वायर हो गया उसका, पी क्यू के प्लेस पे तुमको 5 दिख रहा है, स्क्वायर हो गया इसका, प्लस क्यू आर के जगह पर एक्स दिख रहा है, स्क्वायर हो गया इसका। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। पता है ना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर ये लगा देना है। तो ये हो गया 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, यही ना, 2ab बराबर 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ो, देखो यहां पर हो गया तुम्हारा 25 का स्क्वायर मीन्स 625 प्लस, सुनो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल कर दो, बच गया जो उसे लिख देना है। यहां पर तुम्हारे पास बच गया है माइनस 225 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50x बराबर 25, और यहां से 625 उठाकर इसको इधर लाओ तो माइनस 25 हो जाएगा, इक्वल टू इसको इधर ले जाओ तो प्लस 50x हो जाएगा। और ये जब सॉल्व करोगे तो 600 बराबर 50x हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 600/50 कैंसिल कर दो, एक बार में दो बार में कट जाएगा ना, 12 5 60 होता है। तो हमने x की वैल्यू
12 फाइंड की। अब देखो 12 जब फाइंड हुआ, अब यहां से तुम ये और ये लिख सकते हो, यानी देन क्या हो गया, क्यू आर तो आपने x कहा, तो x इक्वल टू आपको हो गया 12 सेंटीमीटर, एंड पी आर को आपने 25 माइनस एक्स कहा, तो ये 25 माइनस 12 मीन्स 13 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से ये हो गया 13 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। सारे जो वैल्यूज थे उसको यहाँ हमने मेंशन कर दिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन पी बताइए। तो देन साइन पी बराबर, तो पी के ठीक सामने तो परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी क्यू आर बाई हाइपोटेनियस, तो सेम रहा पी आर, और यहाँ वैल्यू पुट करो, क्यू आर की वैल्यू हो गया 12 और पी आर की वैल्यू आपके पास 13, तो ये रहा। इसी तरह आपको कॉस पी चाहिए, तो कॉस पी बराबर होता है बेस, पी के लिए ही बात कर रहे हैं, तो बेस हो गया आपका क्यू आर और हाइपोटेनियस हो गया आपका ए आर, और यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 12 बाई 13, ये कैसे, बेस 5 है ना, गलत हो गया, बेस यहाँ पर ये तो 9, ये ठीक परपेंडिकुलर, ये बेस ये है पी क्यू है ना, बेस है आपका पी क्यू। चलो बेस हो गया पी क्यू और पी क्यू की वैल्यू 5, तो ये आंसर रहा आपका, ठीक है। और लास्ट है आपका 10p, 10p बराबर होता है परपेंडिकुलर मीन्स पी क्यू अपॉन बेस क्यू आर, और ये हो गया पी क्यू की वैल्यू 5 और अपॉन क्यू आर की वैल्यू 12, पी क्यू बाई क्यू आर 12। इस तरह से हम देख लिए, ये जो आपको फाइंड आउट करना था फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को और भी आपके बुक में है, प्रैक्टिस कर लेना है, और मेथड देख लिए क्या है। मज़ा आ रहा है ना, इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की प्रैक्टिस करो। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ठीक है, टी रेशियोज, फर्स्ट एक्सरसाइज 11 नंबर क्वेश्चन। कैसे, क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से जो आपके पास 5 क्वेश्चंस है, तो जज करना है ये सही है या गलत, और अगर सही है तो क्यों, ठीक है ना। तो कैसे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्या कह रहा है, चेक करो, देखो चेक करो, ओके। देखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये सही है, आपका क्वेश्चन ये है 10a ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो आपको पता है ना, एक ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है ABC, तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस P और B से हमेशा बड़ा होता है, ये बात तो आपको पता है। और tan थीटा अगर मान लो tan A के जगह पर लेस देन करना है ना, तो लेस देन के लिए तुमने लिया क्या, तुमने ले लिया 4 बाई, सपोज आपने ले लिया 8, आपने ले लिया 8, आपने ले लिया 1, क्यों, 1 से कम करना है। कम कब होगा, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होगा। 4/5 मीन्स 4/5 ही नहीं लेना है, आप चाहे तो 10/15 भी ले लो। यानी कहना है क्या, नीचे का वैल्यू को बड़ा करना है, ठीक है ना, सॉरी हाँ, नीचे की वैल्यू बड़ा करना है। तब क्या हो जाएगा, ये 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे तो ये चूंकि है ना बड़ा है ना, तो ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ही बड़ा है आपका, पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसी तरह यहां पर जब आप करते हो तो ये वैल्यू देखो 0 पॉइंट, जब आप पॉइंट ऑफ 48 बार में चला जाता है, यानी ये लेस देन 1 हो गया, देख रहे हो ना, लेस देन 1 हो गया, ये वैल्यू रखना है। अब तुम खुद ही बताओ, परपेंडिकुलर तुम्हारा हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा तुम्हारा
5, तो हाइपोटेनियस तुम्हारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 25, और ये जब करोगे सॉल्व तो क्या होगा देख लो, अंडर रूट जो भी हो जाए 1, और ये कितना होगा 41 आ गया। अब तुम ये तो देख लिया, तो इस केस में तो ये हो गया, लेस देन वैल्यू में भी मेरा ये काम कर गया, होता है ना, दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। अभी देखो अगर तुम tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर को छोटा कर दो, यानी 5 यहाँ 4 कर दो, तब तुम्हारा हो गया, ये हो जाएगा 1 पॉइंट बच गया 1, यानी 25 कुछ इस तरह, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ऑलवेज लेस देन 1 होगा, इसलिए फॉल्स है। क्या होगा, बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। समझ में आई ये बात? क्यों? क्योंकि P और B बढ़ घट सकता है, कभी ये बढ़ सकता है ये घट सकता है, कभी यही बढ़ सकता है यही घट सकता है, इसीलिए ये फिक्स नहीं है कि लेस देन 1 ही हो। अंडरस्टूड? ठीक है ना? चलो आगे देखो। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखना, यहां पर सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेक ए बराबर 12/5 ये कह रहा है फॉर सम एंगल ए। सेक का क्या होता है, h बाई देखो b, यही होता है ना, h बाई बी, हाइपोटेनियस बाई बेस, यही होता है ना, पता है ना? यहां लिख देते हैं तुम्हारे लिए फिर से, पी बी पी बाई एच बी, ध्यान देना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो आपके पास सेक है h बाई बी, हम यहां से लिखे तो ठीक है। h देखिए यहां पर आ जाइए, h 12 है और b तुम्हारे पास 5 है, तो ये तुम निकाल सकते हो 12 के स्क्वायर 144 माइनस 25 बराबर जो भी आए, है ना, 9, और ये हो गया तुम्हारा 1, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी ये ठीक है। सेक में हाइपोटेनियस बाई, ठीक है ना, बड़ा आ रहा है वैल्यू, तो हाइपोटेनियस बी से बड़ा है तो सही है, ठीक है, तो ये ओके, ये ट्रू, ये सही है, ठीक है ना, ये सही है। अब आगे देखो, cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट फॉर एंगल ए, सही है। आपको बताए थे इंट्रोडक्शन सेशन में ही कि कॉस थीटा, कॉस जो होता है ना, थीटा उड़ा भी सकते हो, कॉस थीटा को कोसाइन, को SINE, कोसाइन थीटा कहते हैं, और कॉसेक थीटा को सेकेंड कहते हैं, ठीक है, तो कोसेकेंट थीटा होता है, तो कोसेकेंट होना चाहिए था, कोसेकेंट है, कॉस को क्या लिखना था, कोसाइन लिखना था, इसीलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ये फॉल्स हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कोसाइन बोलेंगे, कोसेकेंट कोसेक को बोला जाता है। कॉट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए, 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कॉट ए का मतलब कॉट इनटू ए होता है, तो नहीं, रॉन्ग। कॉट ए को टेंजेंट है, ये क्या है, को टेंजेंट ऑफ ए है, ये एक वैल्यू है, ठीक है, कॉट इनटू ए नहीं होगा, ये होगा, ये रॉन्ग है, ये सही है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। और लास्ट है ये साइन थीटा बराबर 4/3, सुनो, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, सॉरी क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना, साइन की वैल्यू, तो देखो P/H। अब ये ट्रायंगल देख लो बच्चा, यहां पर P है 4 और हाइपोटेनियस है 3, ये गलत हो गया, हाइपोटेनियस हमेशा ही परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर होता है ना, H इज ऑलवेज ग्रेटर देन P, H इज ऑलवेज ग्रेटर देन B,
दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग, ये हो गया फॉल्स। अब तो समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ था और ऐसे हम लोग अप्लाई करेंगे और बाजी जीत जाएंगे। चलो, इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे ठीक से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो गया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।